हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम एक और ब्रेसेस से जुड़े सवाल को लेंगे। तो बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट हैं जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। तो उनका एक सवाल था, क्या जो ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो टीथ एक्सट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जब ब्रेसेस का आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर आपके दाँत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े एक के ऊपर एक दाँत चढ़ा है, जिसे हम इंग्लिश में क्रूक्ड टीथ कहते हैं, मेललाइन टीथ कहते हैं, तो अगर आपकी इस तरह की कंडीशन है जिसमें 4 आपके प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी कि निकाल दिए जाते हैं, क्या इस प्रोसेस में, यानी कि जो टीथ एक्सट्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या बहुत ज़्यादा दर्द होता है? तो इस सवाल का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इसके लिए मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े, अगर आपके दांतों के बीच में बिल्कुल भी जो नेचुरल गैप है वो नहीं होता है, तो ऐसे में जो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो आपको ये कह देते कि आपके 4 दांत यानी कि 4 प्रीमोलर आपके एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि निकालने पड़ेंगे। और 70% केसेस में देखा जाता है कि जो पेशेंट होता है उसके 4 जो है प्रीमोलर निकाल दिए जाते हैं। और ये बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए आपके अपर जॉ में और आपके लोअर जॉ में, ताकि जो आगे पीछे दांत आपके हैं, जो एक के ऊपर एक दांत चढ़ा है, वो इस खाली जगह में, यानी कि टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो जगह बच जाती है, इसमें एडजस्ट हो जाए और आपके जो दांत है वो पूरी तरह से अलाइन हो जाए। तो अगर बात की जाए टीथ एक्सट्रैक्शन की, तो इसको लेकर बहुत सारे पेशेंट में डर बना होता है और इसी के चलते बहुत से पेशेंट इस ट्रीटमेंट को नहीं करवाते हैं। उनको लगता है कि भाई दांत निकाले जाएंगे, 4 दांत आपके कम हो जाएंगे, आपको खाने में दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि भाई सूजन आ जाएगी, आपके जॉ में, जबड़े में सूजन आ जाती है, 1-2 महीने तक रहती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है। क्योंकि देखिए, मैं खुद एक ब्रेसेस का पेशेंट रह चुका हूँ और अब मेरे दांत पूरी तरह से अलाइन हो चुके हैं। तो मैंने टोटल 4 एक्सट्रैक्शन करवाए थे, जैसे कि होते हैं, और सारे जितने भी पेशेंट होते हैं ज़्यादातर केस में एक्सट्रैक्शन हो जाते हैं, अगर आपको एक अच्छी अलाइनमेंट दांतों की चाहिए। तो बेसिकली इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट के पास अगर आप जाओगे तो वो सबसे पहले आपको कुछ पेन किलर देता है। मेरे केस में भी जो है, मेरे जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं मुझे जो है कुछ पेन किलर दिए थे। तो मैंने कहाँ पे ट्रीटमेंट कराया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस क्लिनिक का एड्रेस दे दिया है। लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो उस क्लिनिक में आप जाके करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो जो मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट थे उनने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी, तो ये पेन किलर था। तो ये मेडिसिन को आपको एक दिन पहले खाना होता है और जिस दिन आप मेडिसिन को खाएंगे उसके दूसरे दिन आपको टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए जाना होता है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होती। सबसे पहले आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहाँ पे आपका, यानी कि जो प्रीमोलर आपका निकाला जाएगा, सारे प्रीमोलर, एक चीज़ और कहूँगा, एक दिन नहीं निकाले जाते। एक दिन में आपका सिर्फ एक प्रीमोलर निकाला जाता है, फिर 3-4 दिन के गैप में दूसरा, फिर 3-4 दिन के गैप में दूसरा, या जैसे जैसे अगर आपका एक ही दिन बॉन्डिंग नहीं होती, वैसे तो देखा जाए अलग अलग दिन आजकल के टाइम में देखा जाता है कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो दोनों जॉ की बॉन्डिंग अलग अलग महीने में भी कर सकते हैं, अलग अलग दिन में भी कर सकते हैं। तो टीथ एक्सट्रैक्शन एक ही दिन में नहीं होता, अलग अलग दिन आपका टीथ एक्सट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहाँ पे आपका दांत, जो दांत को निकालना है उसमें एनेस्थीसिया जाता है। उसके बाद आपका जो दांत होता है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, ठीक है। आपका जो दांत के आसपास का जो भी जबड़ा होता है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उसके बाद जो भी वो लोग प्रोसेस करते रहते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। बस जब उस दांत को जो है, कभी कभार दांत कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो जड़ अंदर तक होती है, तो उसको खींचने में एक उनके पास एक प्लायर्स होता है। प्लायर्स से जब उसको दांत को खींचते तो हल्का सा आपको एक खिंचाव जो है थोड़ा सा महसूस होगा। ये मेरे को भी महसूस हुआ था और बड़ी आसानी से, सिर्फ 5 मिनट भी टाइम नहीं लगता। मेरे केस में सिर्फ 3 या 4 मिनट में मेरे प्रीमोलर जो है बड़ी आसानी से निकाल दिए गए थे। और प्रीमोलर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा बड़ा दांत माना जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है। तो ये अगर 3 से 4 मिनट में निकाल दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा दर्द वाला जो है प्रोसेस है या बहुत ज़्यादा कठिन है। तो आप इसे करवा के देखिएगा, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और जैसे मेरा दांत ही निकाल दिया गया था, आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेडिसिन दी थी वो इतनी पावरफुल थी। इस मेडिसिन को खाने के बाद, टीथ एक्सट्रैक्ट होने के बाद मुझे कोई पेन हुआ, ब्लड भी नहीं आया और कोई भी जो मेरा जबड़ा था उसमें सूजन नहीं थी। और 2 या 3 घंटे में जो थोड़ी बहुत सुन्नपन था, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो भी जो है
सही से काम किया और 3-4 घंटे बाद वो जो एनेस्थीसिया उसका असर ख़त्म हो गया। और जैसे कि लोगों ने मुझे पहले डरा रखा था कि जब एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये जो पूरा क्रेडिट जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो पेन किलर को जाता है। तो अगर आप एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ इसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे कि मेरे केस में किया था। आपको सबसे पहले मेडिसिन दी जाती है और उसके नेक्स्ट दिन आपको बुलाया जाता है टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए। तो कहना ही चाहता हूँ कि अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो टीथ एक्सट्रैक्शन मस्ट होता है। तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको पेनलेस जो है टीथ एक्सट्रैक्शन आपको मिलेगा और जिसके बाद आप जो है ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आपके दांत जो हैं बहुत अच्छे से अलाइन हो जाएंगे। अभी भी अगर आपका टीथ एक्सट्रैक्शन को लेकर कोई सवाल है आप बेशक जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।